प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई ईश्वर सर में। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं, तो उसी कड़ी में आज पेश है प्रनाउन एंड इट्स टाइप ऑफ प्रनाउंस कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो जानकारी है यह हम ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम ही उनको ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, तो उनके लिए बनाया गया है। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी उतना ही लाभदायक है क्योंकि उनकी भी मातृभाषा हिंदी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रनाउन की डेफिनेशन की, तो प्रनाउन क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह है, वे है, मैं, आप इत्यादि। और अगर इंग्लिश में देखें तो ए प्रनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ही, शी, आई, यू एटसेट्रा। तो जैसे देखिए संज्ञा क्या होता है, संज्ञा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम। तो इनके स्थान पर जो चीज़ यूज होती है उसे हम प्रनाउन कहेंगे। जैसे कोई वस्तु का नाम है, उसकी जगह जो हम प्रयोग करते हैं, व्यक्ति है उसकी जगह पे या स्थान की जगह पे जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम प्रनाउन कहेंगे। तो देखिए जैसे राम मेरा दोस्त है, राम अच्छा लड़का है, राम अभी स्कूल जा रहा है और राम के पिताजी एक व्यापारी हैं। इन वाक्यों में राम नाम बार बार लेने से वाक्य अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बार बार आवृत्ति हो रही है, एक भद्दापन सा लग रहा है। इसलिए किसी भी नाउन को वाक्य में बार बार इस्तेमाल होने से रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है किसी भी नाउन को। अब ये राम शब्द है, ये क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है ये, राम प्रॉपर नाउन है, PROPER प्रॉपर नाउन। सर्वनाम का मुख्य काम होता है एक पैराग्राफ में नाउन को बार बार आने से रोकना ताकि सेंटेंस पढ़ने, बोलने और सुनने में अच्छा लगे। अब ऊपर के वाक्य में प्रनाउन के सहारे लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, राम मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है, वह अभी स्कूल जा रहा है और उसके पिताजी एक व्यापारी हैं। तो अब ये देखिए जो हमने राम शब्द था इसकी जगह पे यहाँ पे वह प्रयोग किया है और उसके शब्द प्रयोग किए हैं। तो इससे क्या है, इससे अब यही जो हमारा पैरा था वह सुंदर लगने लगे हैं। इन वाक्यों में वह और उसके शब्द राम की जगह पे प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ताकि राम शब्द जो कि एक नाउन है वह बार बार ना आए। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ प्रनाउन। प्रनाउन के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है पर्सनल प्रनाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इसके भी 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब दो व्यक्ति बात करते हैं, जैसे एक व्यक्ति ये है यहाँ पे और एक व्यक्ति यहाँ पे ये है, तो जब ये बात करते हैं आपस के अंदर, तो जैसे अगर ये व्यक्ति बोल रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन होगा, ये फर्स्ट पर्सन होगा, और जिससे यह बात कर रहा है वह सेकंड पर्सन होगा। और अगर ये किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति और खड़ा है, अगर ये इसकी बात कर रहे हैं तो यह तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन होगा। और नंबर 2 पे है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, निजवाचक प्रनाउन जिनके अंदर सेल्फ लगता है। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, जो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं उन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे दैट, दिस। चौथा है इनडेफिनाइट प्रनाउन। इनडेफिनाइट होता है अनिश्चित, जिसका हमें पता नहीं है, जैसे कौन है, कोई है, इस तरह के प्रनाउन। रिलेटिव प्रनाउन कौन से होते हैं, संबंधवाचक, जो दो वाक्यों के बीच में संबंध को बताए, जैसे हु, होम, विच, इस तरह के वाले। और इंटेरोगेटिव प्रनाउन होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न पूछे जाए जिनके अंदर, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तुओं के अधिकार बताने के लिए किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लोग, आई, मैं, हम लोग, वी, शी, ही, इट, मी, माइन, हिज, हर, ये सारे के सारे। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस आर एसोसिएट विद पार्टिकुलर पर्सन, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं। जैसे आई है, वी है, ही है, शी है, इट है, मी है, माई है, माइन है, वी आ गया, अवर है, अस है, ये सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो चलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन,
तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये इस तरह से काम करता है जैसे ये किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें आई जो शब्द है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। ही वेंट टू दिल्ली, वह भी सारा। ही, आई, वी और ही, ये तीनों के तीनों क्या है? इनको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और इन्हीं को ही हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हो या सेकंड पर्सन कह सकते हो आप इसको। ऑब्जेक्टिव सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है तो ये होता है सिर्फ यू एंड यूअर, ये सेकंड पर्सन होता है। तो जैसे यह ऑब्जेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, तो जैसे राम वाज विद मी, तो राम मेरे साथ है। गीता कॉल अस, गीता हमें बुला रही है। सी लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करती है। तो इसको कहते हैं हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। और तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन या पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हमें अधिकारवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वस्तु से किसी का अधिकार बताने के लिए किया जाता है तो उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आसान भाषा में कोई वस्तु किसकी है यह बताने के लिए अधिकारवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किसका अधिकार है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, ए पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओवन्स ए पार्टिकुलर थिंग्स। जैसे दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे जो माइन शब्द है ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज हिज, यह उसका है। दिस हाउस, दिस इज आवर हाउस, तो यह आवर शब्द है, माइन है, हिज है, और ये क्या है? हिज, योर्स, देयर्स, और ये सारा का इस्तेमाल अधिकार बताने के लिए किया गया है। तो ये सारे के सारे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी पहचान यह होती है कि इसमें सेल्फ शब्द आता है, SELF, सेल्फ। तो डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। तो इसका ये है कि जिसमें कोई स्वयं काम करता है, तो निज का मतलब होता है स्वयं। तो जैसे राहुल ब्लेम हिमसेल्फ फॉर मिस्टेक, तो ये जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे हर सेल्फ है, माई सेल्फ है, ये सारे के सारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो चलिए आगे देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक, जब हम किसी चीज़ का संकेत करते हैं। तो जब हम किसी को संकेत करते हैं, जैसे दिस इज ए पेन, दैट इज ए बुक, तो ये जो दिस और दैट शब्द हैं ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो जिस प्रोनाउन का उपयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं लगता। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो नाउन है वो कभी भी प्रोनाउन के बाद में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो प्रोनाउन है वो तो पहले ही नाउन की जगह आ गया है, तो दो बार नाउन नहीं आ सकता। अब ये वाक्य नीचे ध्यान से देखिए, दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक इज माइन। दैट हैट इज यूअर। दीज काउज आर वाइट, तो इसमें ये जो बुक है, हैट है और काउज है, ये क्या है? ये नाउन है। और इनसे पहले दिस है, दैट है, दीज है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये प्रोनाउन नहीं है अब दिस बुक, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये विशेषता बता रहे हैं, यह किताब। तो दिस, दैट एंड दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं, बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। अब ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और माइन, यूअर्स एंड वाइट्स, ये तीनों क्या हैं? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस पेन इज माइन, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एंड दिस इज माई पेन, और ये क्या है? अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट मोबाइल इज ब्लू, तो ये किसी खास मोबाइल के लिए बता रहा है, तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और दैट इज ए मोबाइल, तो ये क्या है? अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चौथा है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। तो डेफिनाइट होता है निश्चित और इनडेफिनाइट क्या होता है? अनिश्चित। तो जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहलाता है। एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे and does not refer to any person or thing in
पार्टिकुलर, किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताता, ये अनिश्चित के बारे में बताता है। जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो इसमें नथिंग है वो नहीं बताया गया क्या है। सम आर गुड, कुछ अच्छे हैं। नो बॉडी कैन डिफीट हिम, कोई उसे नहीं हरा सकता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इनडेफिनाइट प्रोनाउन के तुरंत बाद में कोई संज्ञा हो तो वह इनडेफिनाइट एडजेक्टिव कहलाएगा। तो जैसे नथिंग, सम, नो बॉडी, दीज आर इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। लेकिन अगर इनके बाद में जैसे सम बॉयज, तो अब ये क्या है, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव हो गया है ये। ऑल मैन, तो ऑल मैन आर फुलिश, तो यहाँ पे ऑल मैन की बात आ रही है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव। मैनी गर्ल्स, तो दो जार क्या है, एडजेक्टिव। और कौन से एडजेक्टिव है, इनडेफिनाइट। इन वाक्यों में सम, ऑल, मैनी के बाद नाउन है, इसलिए यहाँ पर सम, ऑल और मैनी इनडेफिनाइट प्रोनाउन नहीं बल्कि इनडेफिनाइट एडजेक्टिव है। तो चलिए अगला देखते हैं, पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध बताता है या बाद में आने वाले दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट। उदाहरण देखिए, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं हु की मदद से, जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। तो अब यहाँ पे जो हु शब्द है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है और उनमें संबंध बता रहा है कि लड़का कौन है, जो खेल रहा है वो मेरा मित्र है। यहाँ पर हु का प्रयोग सवाल पूछने के लिए नहीं किया गया बल्कि रिलेशन बताने के लिए किया गया है, इसलिए हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए अंतिम देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और जिसका उत्तर एक नाउन या प्रोनाउन होता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु आर यू, तो तुम कौन हो। विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो हु है वह प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए यह क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हु जैसे शब्द है, हु है, विच है, अगर वो दो वाक्यों के बीच में संबंध बताते हैं तो वो जो संबंधवाचक प्रोनाउन होगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और अगर वह प्रश्न पूछता है तो वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर हु और विच का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट, यह सब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि हु, हुम, विच और व्हाट के बाद में कोई नाउन हो तो वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ना कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रहेगा। हुज बुक इज योर, अब ये हुज के बाद में बुक है वो नाउन आ गया है। विच मोबाइल डू यू लव, विच इज योर कार, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऊपर के दोनों हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हुज बुक, हुज के बाद में नाउन आ गया है तो इसलिए इंटेरोगेटिव है। विच मोबाइल, तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया है। लेकिन विच इज योर कार, विच के बाद में नाउन नहीं आया है तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जो प्रोनाउन हमने सीखा है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये 6 प्रकार के प्रोनाउन थे, और अगर इसके बारे में अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई शंका हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका चैनल है GS by ईश्वर सर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।